दोस्तों आज संडे है और स्पेशल वीडियो हमारा संडे के दिन आता है क्योंकि मार्केट तो बंद होता है। तो दोस्तों एक लंबे विजन अगर आपको मार्केट में चाहिए तो इस लंबे वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने जो है वो ब्रेक करके थोड़ा डिटेल में आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप तक जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी तब जो है मार्केट में आप जो है वो अपनी सोच विचार से एक अच्छा फ़ायदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है वो सारी डिटेल एनालिसिस हमने काफ़ी सारी चीज़ें को दी है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, मिस मत कीजिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, और दोस्तों आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी डेली एनालिसिस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सच में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया और काफ़ी सारे जो है वो इसमें हमने डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों चलिए, आपका स्वागत है SMG चैनल में। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है, ओके। और इसमें हम जो है देखिए क्या देखेंगे दोस्तों, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने जो है ऑलरेडी इस बार में जो है वो डिस्कशन किया था पिछले संडे को। तो अभी देखिए इसका RSI जो है वो 79 पर है। तो दोस्तों RSI 79 पे, इसका मतलब थोड़ा सा थोड़ी तो जो है वो डर है मार्केट में कि शायद ये RSI को थोड़ा नीचे लेके आने के लिए मार्केट को नीचे आना होगा। अगर दोस्तों मार्केट नीचे आएगा तो सीधी बात है दोस्तों, गिरावट आ जाएगी। ओके। तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे कि अब हर एक सेक्टर वाइज जो है वो एक एनालिसिस करेंगे, मंथली चार्ट उनका जो है वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। और दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो है वो फटाफट इसको जो है वो हम कवर अप कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने जो है वो निफ्टी 50 का चार्ट देखा था, अब ये जो है वो निफ्टी ऑटो का चार्ट और ये मंथली चार्ट है दोस्तों। इसी प्रकार हम जो है वो सारे चार्ट देखेंगे हर एक सेक्टर का, जैसे निफ्टी IT, निफ्टी कंजम्पशन, ये सारे चार्ट देखेंगे। और आप जो है वो आप इस पर खुद इस पर जो है वो आप रिसर्च कर लीजिए उसके बाद कि हाँ भाई, अगर हमारे पास इस सेक्टर के शेयर से और ये सेक्टर का RSI भी इतना हो चुका है तो अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। मैं एक दो दिन से आपको लगातार कह रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के जो है वो कुछ शेयर अभी बेचना शुरू कर दीजिए। रीज़न दोस्तों यही रीज़न है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में हमें जो है वो एक लंबी दूरी की जो है वो विजन मिलते हैं। एक लंबी दूरी हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली लंबी दूरी में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। देखिए डेली वाइज और वीकली वाइज में क्या है कि कुछ एकदम शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छी पकड़ नहीं मिलती मार्केट पर, मगर एक लंबी दूरी के चार्ट पर हमें जो है वो एक लंबा विजन मिलता है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको जो है वो धीरे धीरे उसको भी थोड़ा खाली करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो बहुत अभी खतरनाक चीज़ है और यहाँ से जो है वो एक बड़ा डाउनफॉल आने की आशंका बहुत है दोस्तों। चलिए ये देखिए निफ्टी ऑटो का चार्ट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए इसका RSI जो है वो 88 पर पहुँच चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 88 पर पहुंच चुका है। और इसका जो है वो अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट भी देखिए, ये कंटिन्यू, ये देखिए इतने महीने से कंटिन्यू भाग रहा है। तो दोस्तों इतने दिनों के, इतने महीनों से अगर ये कोई भी चीज़ अगर भाग रही है, आपको अच्छी तरह से पता है, आप जो है वो मुझसे भी काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी साल से आप मार्केट में होंगे, आपको पता होगा कि मार्केट जो है वो इस मोमेंट में कभी भी वी शेप में नहीं भागता दोस्तों। मार्केट जो है वो इस प्रकार चलता है, मगर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट इसी प्रकार जा रहा है जैसे सभी सेक्टर्स के चार्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी जो है वो गिरावट आ जाएगी या अगले महीने गिरावट आएगी, मगर दोस्तों सेफ रहने में क्या जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी फास्ट, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब देखिए दोस्तों ये जो लगातार एक अपनी पकड़ बना के चल रहा है, मगर अब इसका RSI भी जो है वो 89 पहुंच गया। इसका मतलब अभी ऑटो इंडेक्स हो सकता है दोस्तों, देखिए कंफर्मेशन नहीं है, मगर हो सकता है कि कोई गिरावट इसमें अभी आ सकती है। चलिए दूसरा देखते हैं चार्ट। अब ये देखिए दोस्तों, ये कमोडिटीज का चार्ट है और मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप समझ लीजिए कि ये मंथली चार्ट ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब जो है वो तुरंत फास्ट। अब देखिए दोस्तों, कमोडिटी का चार्ट भी जो है वो 82% पर जो है वो इसका RSI है, 82 का RSI जो बन चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो एक पिछले महीने में एक, सीधी बात है दोस्तों, निफ्टी में काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई थी इलेक्शन के समय, वही उस वजह से वही इसमें जो है वो एक लंबी स्टिक दिख रही है। मगर दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप देखिए RSI 82 का है और अभी चार्ट भी जो है वो ऊपर की तरफ की मूवमेंट में है, ठीक है। इसमें भी जो है थोड़ा आपको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जल्दी देखिए देखिए दोस्तों निफ्टी कंजप्शन। और दोस्तों देखिए इसमें आपको मैं शेयर्स नहीं बता रहा हूँ, आप जो है वो मनी कंट्रोल पर जाके हर एक सेक्टर वाइज उसमें कौन से जो है वो शेयर्स आते हैं, कौन सी कंपनीज आती है, वो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा आप जो है वो होमवर्क कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है वो इसका RSI देखिए, इससे देखिए अब ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या बाय करना है और क्या सेल करना है।
अब देखिए दोस्तों, इसका जो आर एस है ये भी जो है वो 85 के आसपास पहुंच चुका है। ओके, 85 का इसका आर एस है, और इसमें भी जो है वो कंटिन्यू मूवमेंट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो मार्केट थोड़ा तो लूज होगा ही दोस्तों, थोड़ा तो थकेगा। गिरावट, और दोस्तों गिरावट बड़ी आने वाली है, छोटी मोटी नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कंजम्पशन के बाद देखिए एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में दोस्तों आर एस एफ पहुँच गया है 80 का। ठीक है, 80 के ऊपर ही है। तो दोस्तों इसमें भी जो है वो आपको सेफ रहना है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू भाग रहा है। और ये क्या और क्यों दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, उसका रीज़न जो है वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। रीज़न दोस्तों आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऐसे एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आर एस 74 है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है वो अभी भी अगर मार्केट भागा तो एफएमसीजी सेक्टर को चांसेस थोड़े है कि ऊपर जाए। मगर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, इसने जो है वो एक ऑलरेडी एक हाई बनाया था। ओके, यहाँ का, ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, अभी जो है वो इसको ब्रेक करने जा रहा है। अगर इसने इसका जो ये जो कैंडल का हाई, ठीक है, सेकेंड लास्ट कैंडल का हाई अगर इसने ब्रेक किया मंथली चार्ट है दोस्तों, तो हो सकता है इसमें ये सेक्टर में अच्छी खासी और रैली आ सकती है। मगर बाकी तो देखिए दोस्तों 74 आरएसआई भी दोस्तों ये हाई पे ही बोला जाता है, कोई छोटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों इंफ्रा में, इंफ्रा तो आपको दोस्तों देखिए बहुत अच्छी रैली हर एक जो है वो शेयर्स में आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो क्या गजब की इसमें जो है वो रैली चल रही है। इसका जो आर एस है दोस्तों 87 पर पहुंच चुका है। ओके, 87 पर, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो खतरे की घंटी बज रही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईटी आईटी सेक्टर दोस्तों अब भागना शुरू किया है। और आईटी सेक्टर का भागने में देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जो है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है वो इसको नोटिस में लेके आइए। ये देखिए इसका जो हाई है, ये जो हाई है दोस्तों, ये जब भी यहाँ पर से ब्रेक होगा ना दोस्तों, एक अच्छी खासी रैली आ जाएगी। मगर दोस्तों आईटी में आपको कौन से शेयर्स बाय करने वो आपका डिसीजन है। यहाँ पर मैं कुछ भी दोस्तों कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, आपको जो सतर्क कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जगह तो है, ये 63 पे इसका जो है वो आरएसआई चल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि आईटी में एक रैली आ सकती है। जैसे एफएमसीजी में भी जगह है थोड़ी सी, वैसे आईटी में काफ़ी बड़ी जगह है। तो देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या होता है आगे। अब देखिए दोस्तों, अब मीडिया मीडिया सेक्टर तो दोस्तों काफ़ी, यानी कि इसका जो है वो कुछ बहुत जगह दे रहा है। मगर देखिए नहीं भाग रहा है अलग बात है, क्योंकि ऊपर से जो है वो ये देखिए ये ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर अभी फिलहाल कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है कि हाँ इसमें कोई रैली आए, तो आप मीडिया के सेक्टर्स को, मीडिया के शेयर्स को पकड़िए, हो सकता है कि आ जाए। मगर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत रैली आ जाएगी, क्योंकि मंथली चार्ट है दोस्तों, इसमें रैली आ भी सकती नहीं भी आ सकती है। आप जो है वो अपनी स्टडी पे बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मेटल सेक्टर तो दोस्तों देखिए 78 का इसमें आरएसआई पहुंच गया। और अगर आप देखेंगे तो इसमें भी रैली जो है वो काफ़ी समय से ऊपर की तरफ ही जा रही है। चलिए देखते हैं आगे। एमएनसी दोस्तों बहुत अच्छे स्टॉक्स है इसके। आप अगर देखेंगे तो इसमें पिछले कुछ महीनों से एक गजब की जो इसमें रैली आ रही है। एमएनसी में जनरली रैली नहीं होती दोस्तों, आप इनके शेयर्स देखेंगे ना तो जनरली रैली नहीं होती है। मगर ये पिछले कुछ महीनों से दोस्तों एक तरफा रैली आ रही है, एक तरफा। और निफ्टी सब 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 सेक्टर्स में एक तरफा रैली आ रही है। क्या मालूम कौन सा हर्षद मेहता आके बैठा है इसमें। अच्छा, अभी इसमें देखिए, इसमें इसका आरएसआई पहुंच गया दोस्तों 88 का। ठीक है, आप देखिए दोस्तों एमएनसी पर भी जो है वो खतरे की घंटी बज रही है। इसके बाद दोस्तों फार्मा सेक्टर का आरएसआई भी दोस्तों 80 का है। ओके, इसमें भी जो आपको थोड़ा जो है सतर्कता बनी रहनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये अगले हफ्ते में आपको 4 आईपीओ फार्मा सेक्टर्स के दिखेंगे, 4 आईपीओ। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर्स में ऐसा क्या होने वाला है वो तो भगवान को ही पता है। मगर दोस्तों अभी आईपीओ आ रहे हैं, तो हमें तो थोड़ा उसका जजमेंट लेना होगा कि आईपीओ फार्मा के इतने सारे एक साथ में क्यों आ रहे हैं, कि फार्मा सेक्टर्स में गवर्नमेंट कुछ करने वाली है या बजट में इससे कुछ आने वाला है जिस वजह से सबको जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। चलिए वो तो देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों पीएसयू बैंक में दोस्तों कुछ समय से थोड़ी सी गिरावट है। मगर दोस्तों इतनी बड़ी रैली के बाद तो थोड़ा तो मार्केट रुकेगा। मगर दोस्तों अभी देखिए इसका आरएसआई भी जो है वो 76 पर पहुंच गया है। इसमें भी खतरे की घंटी तो है दोस्तों, कब गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स में क्या बोल दे और कहाँ से कहाँ मार्केट आ जाए पता नहीं चलता है। चलिए उसके बाद देखिए
प्राइवेट बैंक में दोस्तों, प्राइवेट बैंक का मतलब क्या है दोस्तों, निफ्टी बैंक। ओके, अब इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसका RSI 68 का है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो वैसे तो HDFC गिरा था दोस्तों, मगर ये प्राइवेट बैंक जो है वो, इसमें निफ्टी बैंक में क्या होता है कि आपको कुछ PSU बैंक्स भी दिखेंगे, मगर ये प्राइवेट बैंक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के ही जो है वो डिटेल्स है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास रैली नहीं दोस्तों। ओके, एक तरफा रैली नहीं है, मगर इसमें अभी भी रैली के चांसेस है। तो आप जो है वो निफ्टी बैंक पर नज़र रखिए, क्योंकि बैंक को फिलहाल जो है वो गिरा तो रहे, मगर दोस्तों चार्ट कुछ अलग बात बता रहा है और सीनियरों कुछ अलग चल रहा है, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए, इसके बाद देखिए निफ्टी रियल्टी में तो एक समय था, कुछ समय से जो है वो इसे कोई पूछता भी नहीं था दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो कोई नहीं पूछता था, एक तरफा मार्केट जा रहा था, मंथली चार्ट है, एक तरफा मार्केट जा रहा था, और अचानक से क्या रैली आई दोस्तों, एक तरफा रैली। मगर इसका RSI देखिए 89 पर पहुंच गया दोस्तों, RSI 89 पर। और देखिए RSI का 89 पे या 80 पे पहुंचे या 90 पे पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि गिरावट आएगी आएगी। देखिए, मगर इसका जो है वो क्या होता है, सिग्नल मिलता है कि यहाँ से जो है वो गिरावट के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक, देखिए ये प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गए, जो भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी होती है ना, ये उनका चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो है वो सेम प्राइवेट बैंक जैसे ही चार्ट बन रहा है। उस बार 68 का RSI था, इसका 71 का है। और दोस्तों इसमें भी जो है वो जगह है अभी भी, अगर आप देखेंगे तो मंथली वाइज, तो चांसेस है कि प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर, इसका मतलब फिन निफ्टी, ओके, फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये जो है वो चांसेस है कि बैंक निफ्टी, इसके चांसेस है कि शायद कोई रैली इसमें अभी भी बाकी है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। PSE सेक्टर देखो, पब्लिक सेक्टर। अब दोस्तों इसकी रैली तो देखिए, गजब की रैली। एक समय इसमें भी था दोस्तों, कोई नहीं पूछता था इसको, कोई नहीं पूछता था। अब जो है वो कितने महीनों से इसकी जो 50 के रेट थे वो अभी पहुंच गए 300 के रेट। अब दोस्तों क्या बोले, चलिए। अब देखिए दोस्तों, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में कौन से शेयर्स आते हैं, आपको जो मनी कंट्रोल पर चेक कर सकते हैं, मगर इसका RSI जो है 73 है, और पब्लिक और सर्विस सेक्टर में भी जो है वो जगह है दोस्तों, इसके जो है वो ऊपर जाने के। तो आप जो है वो उसके शेयर्स निकालिए, उसकी कंपनी निकालिए, और देखिए कि कंपनी वाइज कौन से जो है वो शेयर्स अच्छे हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ये FII का डेटा है और DII की खरीदी का डेटा है। इसको मैं जूम करता हूँ दोस्तों, और ये कैश है दोस्तों, कैश का डेटा है, ठीक है, कैश का डेटा है, और ये मंथली डेटा है। ओके, कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, मंथली डेटा है। ओके, मंथली डेटा है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए अभी ये FI का डेटा, ये FI का डेटा है दोस्तों। अब FI ने जो है वो पिछले कुछ समय से बाइंग शुरू कर दी है, पिछले 2 महीने से। अभी पिछले महीने में तो बाइंग है, उसके देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जनवरी से जो है इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। ओके, इसको यहाँ पर रखता हूँ। ओके, जनवरी से बेचना शुरू किया था, मगर कौन खरीद रहा था दोस्तों, DII। अपने पास बहुत पैसा है दोस्तों, इंडिया में बहुत पैसा है, अब DII खरीद रहे, FI बेच रहे, मगर दोस्तों मार्केट जो है वो गिर ही नहीं रहा है। अब उसके बाद इसकी देखिए तो ये FI ने जो है वो मार्च में जो है वो खरीदी की थी, मगर उसके बाद जो है वो कंटिन्यू अप्रैल और मई में बिकवा ली, उसके बाद जून में खरीदी। इसका मतलब दोस्तों, अब देखिए इसका अभी तो जुलाई तो शुरू हुआ है दोस्तों, अब देखते हैं कि यहाँ पर अभी सेलिंग आती है या फिर बाइंग आती है, वो तो देखना होगा। चलिए देखते हैं DI के चार्ट पर। ये दोस्तों DI का चार्ट है, और अगर DI का चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, DI का चार्ट है। ओके, ये DI का चार्ट है, फाइन। अब देखिए दोस्तों, इसको फिर से जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जनवरी में जो है वो बिकवाली शुरू हुई थी, वहाँ पर जो है वो DI आ गए। ओके, फेब्रुवरी DI आ गए, मार्च में भी जो है DI ने कंटिन्यू DI जो है यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। मगर जुलाई में ऐसे क्या हो गया दोस्तों कि DI जो है वो अब तक जो है वो -385 करोड़ का जो है वो सेलिंग कर दिए। अब दोस्तों, आपने मेरा कल का वीडियो या फिर परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर जो है वो सेल कर रहे हैं, प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, यानी कि कुछ कुछ यहाँ पर जो है माल बेचा जा रहा है। अब कितना बेचा जा रहा है वो तो देखिए, खुल के कोई मार्केट में आएगा नहीं, हाँ डेटा आएगा, मगर इतना फिर भी नहीं आएगा। ओके, तो आपको थोड़ा जो है वो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको सतर्क रहना है, ये रीज़न है दोस्तों। दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स बेच रहे, तो आपको थोड़ा खाली करते रहिए, पार्शल सेलिंग करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूट ने जो है वो यहाँ पर खरीदारी की है,
कभी कि दोस्तों जून और जुलाई 24 में। और कहाँ पर खरीदारी की है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो जहाँ पर खरीदारी करेंगे वो करोर्स में होगा, और वो सारी जो है एनालिसिस जो है वो करके खरीदारी करते हैं। तो हम जो है वो आपको वही दिखा रहे कि आप इस सेक्टर्स में इन्होंने जहाँ पर खरीदारी की है उस सेक्टर्स में आप हो सकता है आप ट्राई कीजिए, और जहाँ पर उन्होंने बिकवाली की है वो देख लीजिए कि अगर आपको ठीक लगे तो वो शेयर्स आप जो है वो आपके पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो है वो मार्केट में खेला जाता है। अब देखिए दोस्तों, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो एफआई, जो छोटे प्लेयर्स हैं दोस्तों, जो एक करोड़पति होते हैं, अभी इन लोग ये जो है वो इस प्रकार कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हम निकले, यहाँ पर खरीदी करें। तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? रिटेलर जो है दोस्तों यहीं पर फंस जाता है कि हाँ भाई एक बार ले लिया माल, 10-15 साल रख लिया, फिर उसमें कभी चल पड़ा तो चल पड़ा, वरना नहीं चला तो फिर बोलते कि हाँ भाई मार्केट कुछ देता नहीं है। मगर दोस्तों एफआई ऐसे नहीं करते। ये क्या करते कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी होती है वहीं पर जो है वो ये बाई करते, और जहाँ पर इनको ठीक नहीं लगता वहाँ पर जो है वो सेल करते। तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने कहाँ पर बाइंग की और कहाँ पर जो है वो सेलिंग की। तो पहला सेक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया था दोस्तों कि बैंक निफ्टी, ओके, वहाँ पर जो है वो जगह है ऊपर जाने के लिए, और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर भी जो है वो जगह है ऊपर जाने के लिए। तो इन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा बाइंग भी यहीं पर की है। इन्होंने इन्वेस्ट किया दोस्तों 8160 करोड़ का। कब किया दोस्तों? जून के हाफ पोर्शन यानी कि एंडिंग साइड पर। तो दोस्तों आप भी जो है वो इस चीज़ पर नज़र रखिए। चलिए, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद इन्होंने खरीदी की है टेलीकॉम सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में और भी कितना दोस्तों? 6208 करोड़। आप दोस्तों समझिए मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जो है वो सतर्क रहना। अब देखिए टेलीकॉम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों दोस्तों? अभी जो है 5G आने वाला है, और इसके साथ जो है वो देखिए रिटेल और ई कॉमर्स में भी जो है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 3097 करोड़ का। ओके, रिटेल एंड ई कॉमर्स दोस्तों, तो इन सेक्टर्स के आप जो है वो शेयर्स पकड़िए, उनके आरएसआई देखिए, और इसी प्रकार जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर इन्होंने जो है वो बाइंग की है। तो दोस्तों कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स क्या होता है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए कैपिटल गुड्स में इन्होंने 2929 का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद दोस्तों हेल्थ केयर में, ओके, हेल्थ केयर, जहाँ पर उन्होंने जो है वो 2886 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पर दोस्तों? मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने बाइंग की है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो मैंने आपको चार्ट्स दिखाए उसमें फार्मा का आरएसआई 80 पर था। मगर दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 80 पे था, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से जो वो गिरावट आएगी आएगी। अब दोस्तों एफआईआई बाई कर रहे हैं, तो देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आपको जो है वो सोच विचार करके करना है, और आपको जो है वो इसके शेयर्स आपको कंपनी आपको डिसाइड करनी कौन सी है, आप जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने लेके ऑलरेडी रखा है तो ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप नई इन्वेस्टमेंट सोचते हो तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि कैपिटल गुड्स यानी कौन से सेक्टर से, मीन्स कौन से इसमें जो है वो किस प्रकार के इसमें जो है वो शेयर्स आएंगे। तो देखिए दोस्तों कैपिटल गुड्स सेक्टर्स इंक्लूड्स कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, जो मशीनरी बनाते हैं वो कंपनियां, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने वाले। ठीक है, मशीनरी तो बड़ी चीज़ हो गई, फिर इक्विपमेंट्स में जो लगने वाली चीज़ें। ठीक है, अदर गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बताता हूँ, आप जो है वो इससे आपको थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए लार्सन एंड टुब्रो हो गया, ठीक है, ये इंफ्रा में भी है और जो है वो मशीनरी चीज़ में भी है। उसके बाद एबीबी है, इंडिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, थर्मैक्स और एसकेएफ इंडिया। अब ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने जो है हिसाब से इस पर स्टडी कीजिए। देखिए एफआईआई ने कहाँ पर जो है वो सेलिंग की है। देखिए बाइंग तो की है, ओके, मगर सेलिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कहाँ पर इन्होंने सेलिंग की है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ सेक्टर्स के शेयर्स है तो आप दोस्तों उसमें से जो है वो थोड़े आपके जो है वो पार्शियली, या फिर जो है वो आप उनके सारे शेयर्स निकाल कर आप दूसरे जो जहाँ पर इन्होंने बाय किया उसमें आप जो है बाइंग कर सकते हैं। ओके, मगर दोस्तों रिकमेंडेशन कुछ नहीं, जब जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों सेक्टर्स कौन से हैं? पावर सेक्टर, मेटल सेक्टर और एफएमसीजी। इन सारे जो है वो सेक्टर्स में इन्होंने अभी सेलिंग की है। तो दोस्तों इनकी सेलिंग से जो है वो फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, और उसकी वजह से इनके जो है वो ग्राफ में भी, इनका जो है वो चार्ट में भी फ़र्क गिरेगा। फ्रेंड्स अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों अगर आप नए नए व्यूवर्स हैं तो इसको पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जो है वो बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।